नवेश को एक बड़ा, यार एक मिनट, नवेश को एक बड़ा सवाल जवाब दे दूं? एक मिनट मनोज बाबू अभी आ रहे हैं। पर नवेश को एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस वक्त जब हर दिन अयोध्या में भगवान राम का मंदिर दिव्यता के साथ आकार ले रहा है, हर दिन नया आकार ले रहा है, ठीक, इसी वर्ष वो प्रथम तल पूरा हो जाएगा, रामलला विराजमान हो जाएंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर, ठीक। उस वायुमंडल में ये हवा में उड़ गए वाला नारा आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हाई रिस्क मामला है? और जिस ढंग से मौर्य जी कूद कूद के बोलते हैं बिल्कुल मुट्ठी भींच के लगता है अभी बिल्कुल हाहाकार मचा देंगे मंच पे, कहीं तखत न टूट जाए, हैं? तो जो उनकी भाव मुद्रा है वो सब आपको नहीं लगता इस वक्त हाई रिस्क प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही थी। आपने जो कहा था ये बात बिल्कुल 100% सही है कि हिंदू वोट के बिना कोई नहीं जीत सकता। कोई कभी दलित के रूप में हिंदू वोट लेकर जीती मायावती जी और उन्होंने राज्य किया, दलित भी हिंदू था। कभी यादव और तमाम पिछड़े वर्गों के लोगों को मुलायम सिंह ने राज किया, अखिलेश यादव ने राज किया, वो भी हिंदू थे। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण हिंदू जातियों को एक साथ लाकर जीत रही है और सफल हो रही है। तो हिंदू वोट के बिना तो हिंदुस्तान में कोई नहीं जीत सकता, ये बात सही है। लेकिन ये प्रकरण जिसकी बात हो रही है अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती की, इस प्रकरण में मुझे 2 चीजें नजर आ रही हैं, 3 चीजें नजर आ रही हैं। एक ये अखिलेश का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, और मायावती का तो घाटा होना ही है। वो कैसे? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो हिंदू समाज है और वो भाजपा पर विश्वास करता है, वोट देता है, और उसको लगा कि भाजपा सरकार ने वो नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था, एंटी इनकम्बेंसी के असर से वो कोई विकल्प तलाश रहा हो और उसको लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेली है और इसी को हम वोट देखेंगे, वोट देंगे इस बार, क्योंकि भाजपा पे विश्वास हम कर चुके। ऐसा थोड़ा सा वोटर जो है वो जब ये सुनेगा तो उसको लगेगा हमारे रामचंद्र जी के बारे में इनकी धारणा अच्छी नहीं है, इसलिए भैया भाजपा ही सही है। ये नुकसान है भाजपा का। दूसरी बात ये कि ये नुकसान है सपा का, ये बड़ा नुकसान सपा का हो सकता है। और सपा का फायदा कैसे हो सकता है? देखिए, बसपा में एक बहुत बड़ा, दलितों में एक अंबेडकरवादी, एक अलग किस्म के लोग हैं जिनकी विचार किसी भी धर्म की कट्टरता से अलग है। वो ना तिलक पे विश्वास करते हैं, ना वो दाढ़ी और टोपी पे विश्वास करते हैं। वो कतई भी किसी धर्म की कट्टरता से दूर रहते हैं और वो भाजपा से भी दूर रहे। आज जो बचा हुआ वोट है बसपा के पास में, उसमें अंबेडकरवादी जरूर है, और आज की तारीख के बाद मायावती का बयान सुनने के बाद वो कहीं ना कहीं अलग जाने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि समाजवादी पार्टी में दाढ़ी और टोपी भी नहीं नजर आ रही है और तिलक का भी कट्टरता नहीं है। तो ये फायदा नावेद भाई और मायावती का नुकसान जी। मैं जो मेरी समझ में आ रही है, एक लाइन कह के मैं कुछ के पास चलूंगा, आ रहा हूँ कुछ आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, एक लाइन कह दूं। नावेद भाई ने बोला मायावती की पार्टी का नुकसान, उसका अनुमान लगाने में दिमाग मत लगाओ कोई, नावेद बाबू। वो किसको लेके डूब जाएंगी उसका पता करो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? 13% वोट जीत के लिए हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन हराने के लिए बहुत ज्यादा है, मोर देन एनफ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं 13%, है ना। और जिन जिन लोगों को इस बात पर संदेह है वो 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव को देख ले। विधानसभा को 100 सीटें बीजेपी ने वो जीती जहां सपा और बसपा दोनों के मुस्लिम उम्मीदवार थे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, मायावती जी की जीतने की बात कहां हो रही, लेकिन वो हराने की के लिए वो हो सकते हैं। खैर, कुछ अंबेडकरवादी, कोई वाद हो, समाजवाद हो, अंबेडकरवाद हो, पूंजीवाद हो, कोई बात हो, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा, कोई बात हो, सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। लेकिन जो भी पार्टी नेता राम के विरुद्ध दिखाई दिया है, नहीं है, मैं उस बहस में भी नहीं जाता है, उसका बोरिया बिस्तर जरूर बंद गया, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो। कुछ आप मेरी बात सहमत हैं?
मैं थोड़ा सा मत भिन्नता रखूंगा इन चीजों में। जी। और मेरा इसमें एक साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके के नारों की आपने बात की, धार्मिक नारों की, यदि दलित समाज के लोग कोई नारा लगाते हैं इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा, उनके दर्द को समझा जा सकता है। जो बाकी जनमानस है वो पचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्योंकि उनको मंदिरों में भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन जहां ओबीसी समाज की बात है, उनको तो ये प्रिविलेज मिला है, वो तो वर्ण आश्रम के बीच में रहे हैं। यदि वो इस तरीके के नारों को प्रोत्साहन देंगे तो वो गलत दिशा में चली जाएगी। दूसरी बात, समाजवादी, जैसे आपने अभी वाद की बात की, तो मैं एक चीज बोलता हूं कि आप ब्राह्मणवाद को और अंबेडकरवाद को दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज कोई भी ट्वीट किया हो, लेकिन जो भी अंबेडकर राइट है उसको ये पता है कि बहन जी विचारों से नहीं भटके, वो ना मंदिर जाएंगे ना वो मस्जिद जाएंगे धर्म की राजनीति करने के लिए। जिसको भी आना है उनके उनके ही कार्यालय पे आना पड़ेगा। अखिलेश यादव क्या करते हैं, जैसे रामचरितमानस का विवाद हुआ, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस विवाद में थे, उधर वो बनारस जाकर अखिलेश यादव हनुमान चालीसा का पाठ करे। अब ये हनुमान चालीसा किसने लिखी है? अब तुलसीदास का एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं। तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं चल सकता ये इस तरीके से। और जैसा आपने वो हलवाई का उदाहरण दिया, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने भाजपा को भी इसी तरीके का एक दिव्य स्वप्न दिखाया था, बाद में उनका स्वप्न टूटा, तो अब वो उन्होंने अखिलेश यादव जी को वो स्वप्न दिखा रहे हैं। ये ना हो कि अखिलेश यादव जी के पास जो कुछ बचा है वो भी लेके निकल ले। ठीक ठीक ठीक। कुछ हमको हमारे सुधा जी भी जुड़ गई, डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुधा जी का स्वागत है। सुधा जी के पास आऊँ उससे पहले एक बात जरूर है, उन्होंने कहा, मुझे याद है जब सपा में आए थे स्वामी मौर्य, तो उन्होंने भाषण दिया था अखिलेश जी की मौजूदगी में कि मैं बसपा के साथ जुड़ा तो मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब बताइए, इस बात पर हंसा ही जा सकता है? या तबीयत खराब हो तो रो सकते हैं या हंस सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। मायावती को स्वामी मौर्य मुख्यमंत्री बनवाएंगे? अरे मेरे ख्याल 5-7 फुट दूर से न गिर पड़ते थे, देख लेते थे बहन जी को सामने आती हुई जमीन पर, क्या लेट जाते थे। ये अरे रुक जाओ भैया, मनोज बाबू अभी रुक जाओ, अभी नहीं है ना, ये मुख्यमंत्री बनवाएंगे? अभी इनको गाजियाबाद से, गाजीपुर बस्ती से बहराइच तक आदमी जानता नहीं पूरे प्रदेश में। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के साथ गए तो भाजपा को बनवा दिया। अब बताइए, इस पर कौन विश्वास करेगा सिवाय हंसने के, और जोर जोर से हंसने के। हंसते हंसते आदमी छत पे चढ़ जाएगा। और कहा अब हम इधर आ गए, अब अखिलेश जी को बनवाएंगे। क्या रिजल्ट आया? क्या भाजपा की सत्ता चली गई स्वामी मौर्य के इधर आने से? भाजपा की सत्ता चली गई होती तो स्वामी मौर्य का सिक्का जम गया होता। अब पता लग गया कि ये नेतराम के यहां कचौड़ी नहीं बनाते थे ना, ये पता लग गया कि नेतराम के यहां कचौड़ी नहीं बनाते थे। भगवान का नाम लो, कचौड़ी बनाने वाला दूसरा है, क्योंकि नेतराम की दुकान तो वैसे ही चल रही, लाइन से मिल रही सुबह कचौड़ी नंबर लगा। नवेशी को ठीक है ना, ये तो नहीं बनाते थे कचौड़ी, ये तो तय हो गया। जो खुद नहीं जीते वो कचौड़ी कैसे बनाएंगे? खैर, मनोज पंडित जी, आपको क्या लगता है ये 93 का बवाल 23 में क्यों उठाया गया? उठाने वाले को भी अंदाज है कि 2023 चल रहा है, मौर्य को और मायावती को भी। वो ये चाहते हैं कि अब कैसे भी हम लोग जो है, आपको याद होगा पिछला पार्लियामेंट चुनाव बसपा ने सपा ने मिलकर लड़ा था, और जब खूब इन्होंने बहन जी के पैर भी छुए मंच पे और सारी चीजें हुई, सपा के बाद 10 सीटें थी और 5 रह गई, तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारा वोट कन्वर्ट हो गया और बसपा का वोट हमारे लिए कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इनका जो प्रयोग था वो प्रयोग फेल हो गया। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी चूंकि नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो उस प्रयोग की प्रयोगशाला बना दिया उन्होंने समाजवादी पार्टी को, और उस प्रयोगशाला का जो है लाभ उठा रहे हैं कि अगर देखते हैं क्या प्रयोग हो सकता है क्या नहीं। अब इसके परिणाम क्या आएंगे ये तो भविष्य में ही पता चलेगा कि इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा या नुकसान होगा। तो अभी तो चूंकि प्रयोग कर ही रहे हैं, अब ये तो मैं आपको भी पता है कि समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने अपने खून पसीने से जिस पार्टी को यहाँ पर लाके खड़ा किया, आज उनसे पूछा जाए कि मौर्य जी उनकी पिच पे आके खेल रहे हैं तो इसका लाभ किसको मिलेगा? तो यही चीजें हैं। पर हम तो भारतीय जनता पार्टी तो समझती है कि भारतीय जनता पार्टी
जिस कानून की बात करती है, जिस सिस्टम की बात करती है, जिस विकास की बात करती है, हम तो उसी के ऊपर बात करने की बात करते हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं है। जी ठीक है पंडित जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मेरा प्रश्न था 1993 का नारा 2023 में बवाले जान क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स दिखती है आपको कांग्रेस को? अमता सर एक बार प्लीज प्रश्न को फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं 1993 के एक महत्वपूर्ण नारे को 2023 में बवाले जान क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे कांग्रेस को क्या राजनीति समझ आती है? अब सर आपने प्रश्न में ही जो कोड कर दिया कि बवाले जान और कांग्रेस की क्या नीति है या कांग्रेस क्या करना चाहती है, प्रश्न का औचित्य और प्रश्न किस तरह किया गया है ये हमेशा उस प्रश्न के होने न होने को जिम्मेदार ठहरा देता है। आपने कहा कि हमारी क्या नीति है, इस समय तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको रोकने के लिए सरकारें, सबके प्रश्न और सभी चीजें तैयार है कि हम तो कुछ करने जाएं भी तो उसके लिए सारी संस्थाएं हर तरह के नियमों को तोड़ के कुछ और करना, हमारे प्रश्नों के तरीके को बदल देना, हमारे ऊपर सिर्फ प्रश्न खड़े कर देना। ये सर जो समय चल रहा है कांग्रेस के साथ ना, ये एक्चुअल में इस देश में अघोषित तानाशाही को दिखाता है। हर बात का उत्तर सिर्फ ये दे दिया जाए कि कांग्रेस का इसमें क्या कारण है, कांग्रेस क्या करना चाहती है। इस देश में जिस तरह इस देश को सांप्रदायिकता में झोंकने का और जातिवाद में जातियों में जाति करने का और सिर्फ ये दिखाने का कि हम बड़े पाक साफ हैं, बाकी सारी पार्टियां करने को तैयार है, ये सत्ताधारी पार्टी करना चाहती है। वो जानबूझ के ऐसे परसेप्शन क्रिएट कर रही है लोगों के दिमाग में और सबके दिमाग में वो प्रश्न छोड़ के चुप हो जा रही है। उसके पास प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस सुधा मिश्रा, आज की सारी बहस सपा और बसपा के बयान के उसके पहल पर है, ठीक है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नारा लगाया, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, मायावती जी ने 3 ट्वीट ठोके, उस पर बहस हो रही है आज। जो इस तरह से कि जो बयानबाजी पे, जो ट्वीट पे जो मुकदमे किए जा रहे हैं, सत्ताधारी कितनों पे किए जा रहे हैं, बस प्रश्न तो इससे बनना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, आप ये चाहते, कांग्रेस ये चाहते हैं कि स्वामी मौर्य के खिलाफ मुकदमा नहीं हो, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, सब पे मुकदमे हो, यही तो बात है। ठीक है, स्वामी मौर्य पर हुआ है मुकदमा, ठीक है सुधा जी, ठीक है, विपक्षियों पे क्यों होंगे? ठीक है। कांग्रेस समेत 14 दल, मैं इसको कल रखना चाहता था पूरे विषय को, लेकिन चलिए आज भी उसका वो सुधा जी ने दूसरी तरफ विषय को ले जाने की कोशिश की, इस रख दूं। कांग्रेस समेत 14 दल नावेदश को देश की सबसे बड़ी अदालत में गए और कहा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन लोगों को आप आदेश दे दो कि नेताओं के खिलाफ जांच, छापा और गिरफ्तारी बहुत रेयर हो, उसके लिए पूरे नियम बना दो आप। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तबीयत ठीक नहीं है क्या, नेता भी सिटीजन है, उसके लिए अलग से नियम कैसे बना देंगे? और पिटीशन डिसमिस की, वापस ले ली 14 दलों ने।